Hello everyone, today we will start new chapter weather, climate and adaptation. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वेदर, इस चैप्टर में हमने वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में और अडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है कि अलग अलग एनिमल कैसे अलग अलग वेदर में अडेप्ट कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेदर की। जब भी गेम स्टार्ट होती है, कमेंट्री में आपने सुना होगा गेम स्टार्ट होने से पहले क्या है, वेदर रिपोर्ट के बारे में एक्सपर्ट बताते हैं। उसके बाद ही गेम स्टार्ट होती है। ऐसे ही जो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि डेली वेदर रिपोर्ट आती है जिसमें रेनफॉल के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में 24 आवर्स की रिपोर्ट पूरी दी होती है। कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखो, उसमें आपको न्यूज़ रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद जो ये वेदर रिपोर्ट है कौन देता है, हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो वेदर रिपोर्ट देता है। वेदर की रिपोर्ट से ही जो अलग अलग क्रॉप्स हैं उनके मतलब वेदर पे ही डिपेंड करती है, किस वेदर में कौन सी क्रॉप्स उगानी है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वेदर पे ही डिपेंड करता है। तो वेदर है क्या, इसको अच्छे से समझने के लिए हमने क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। आपने एक टेबल बनाना है जिसमें 6 रो होंगी और 8 कॉलम होंगे। तो फर्स्ट जो रो में उसमें डेट लिखना है, सेकंड रो में मैक्सिमम टेम्परेचर, थर्ड रो में मिनिमम टेम्परेचर, फोर्थ रो में मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और फिफ्थ रो में मिनिमम ह्यूमिडिटी एंड लास्ट वन इज रेनफॉल। तो ऐसे ही आपने 1 वीक की सारे डाटा कलेक्ट करना है। आप या तो टीवी पे देख सकते हो या फिर न्यूज़पेपर पे देख सकते हो। ऐसे आपने डाटा कलेक्ट करना है और अपनी नोटबुक पर पेश करना है। अब हमने जो डाटा कलेक्ट किया है एक पर्टिकुलर प्लेस का, उस जगह का हमें क्या पता लग जाता है, वेदर रिपोर्ट का पता लग जाता है। क्योंकि 1 या 2 दिन से वेदर रिपोर्ट का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये चेंज होती रहती है। तो ऐसे द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट दैट प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। ये सभी क्या है, इसके फैक्टर हैं जिससे एलिमेंट है जिससे हम वेदर के बारे में पता लगा सकते हैं। वेदर एक कम्प्लेक्स फिनोमेना है क्योंकि वो शॉर्ट इंटरवल में चेंज होता रहता है। एकदम से जैसे सनी डे होगा और फिर देखते हैं हम क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। एकदम से क्लाउडी होने की वजह से प्रॉपरली बारिश भी आने लग जाती है, हैवी रेनफॉल होने लग जाता है। तो यानी कि उस पर्टिकुलर जगह का अगर हमने वेदर रिपोर्ट लेना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे वीक का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा। और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड बाय यूजिंग स्पेशल थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा और मिनिमम टेम्परेचर कब होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जो वो आफ्टरनून के टाइम होगा और जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो मॉर्निंग टाइम में होगा। सो ये तो हमारा वेदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे।